हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मैथ चेकलिस्ट सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें है जो अपन मैथ चेकलिस्ट सेकंड है, उसका ड्रिल नंबर 11 को अपन यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन में आपके 10 आपके जो नंबर सीरीज़ है तो उनका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे और सीखेंगे कि किस तरह से जो आपको एग्ज़ाम में इनको टैकल करना है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन का जो ये टाइम पीरियड है वो बहुत ही जल्दी निकल जाए। तो मूव करते हैं। ड्रिल नंबर आपका 11 है। यहाँ पे देखिए, उससे पहले आपके लिए प्री और मेंस की बहुत सारी है जो सीरीज़ चल रही है। प्री में आपका अर्थमेटिक और जो डीआईज है उनके सेशन चल रहे हैं, और मेंस में आपके जो विद्या मैगजीन है और साथ में आपकी जो मेंस की चेकलिस्ट है उनके सॉल्यूशन आपके यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी कंप्लीट कीजिए और साथ में नए भी कीजिए। और साथ ही में आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम आपको इंग्लिश की जो चेकलिस्ट है निमिषा बंसल मैम की, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस सीरीज़ को भी देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी के बाद में जितने भी बैंक के एग्ज़ाम हैं सबके प्री और मेंस में इंग्लिश सिलेक्शन में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत ही लोगों के इंग्लिश वीक है, तो इसके लिए आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो कंटिन्यूस है जो इंग्लिश को देखते रहिए। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपको बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए नंबर सीरीज इज गिवन, ओनली वन नंबर इज रॉन्ग इन दिस सीरीज, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो सीधा सिंपली है अभी तो आपके, तो क्लर्क लेवल में कभी कभी है जो आपके नॉर्मली, जैसे आप अगर आप IBPS क्लर्क का ये इसका अपने आरआरबी क्लर्क का मेंस दोगे तो उसमें इसी तरह के आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा आपका, यहाँ पे 110, यहाँ पे लेंगे अपन तो कितना होगा आपका 29 और ये 1। यहाँ पे डिफरेंस लोगे आप तो देखिए कितना होगा, ये 951, यहाँ पे 281, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे अपन तो 0 2 1 और 2 210 है। अब यहाँ पे आपको रॉन्ग है जो फाइंड करना है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अभी फ़िलहाल अपने को कोई समझ में नहीं आ रहा पैटर्न, तो क्या करते हैं, डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं। इसका कितना होगा आपका 19 होगा, यहाँ पे इनका लेते हैं 30, ये आपका कितना हो जाएगा 23, और ये आपका हो जाएगा 28। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए 19 से एकदम 30 आ गया, और फिर उसके बाद में दोनों नंबर है जो क्या है आपके 30 से छोटे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये 30 बीच में आपका पैटर्न नहीं बन रहा है। तो 30 है जो किसके कारण आपका रॉन्ग आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका यहाँ पे 129 के कारण। और क्योंकि ये तो पीछे वाले तो आपके ठीक लग रहे, तो 129 के कारण आ रहा, और 129 आपका 1760 के कारण क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1760 है जो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो अगर देखिए 78 से 144 है, 144 से 420, यानी कि देखिए नंबर आपका एकदम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल होगा। तो 78 का कितना करें, लगभग अपन 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा आपका, तो ये आएगा आपका 140 और 16 156 आएगा। उसमें से अपन क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे। फिर 144 देखिए 14 3 आपका कितना होता है, 14 3 42, तो लगभग आपका 3 टाइम हो रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, माइनस का 12 हो रहा है। अगर आगे देखो तो 4 4 जो आपका 16, लगभग 4 टाइम होगा आपका। और उसमें से अगर आप 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 1620 आएगा, 1662 आएगा। आगे देखिए 5 टाइम होगा आपका, तो 5 टाइम करोगे तो आपका कितना आएगा, यह आएगा आपका 8300। उसमें से आपको ये लेके आना है तो कितना है आपका, ये 15 आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे देखो आप, अगर यहाँ पे करोगे तो 5 के बाद में कितना आएगा, 6 टाइम 48 आपका सही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो देखिए कितना होगा, 6 से ये आपका 30, यहाँ पे 54 और 3 58 हो जाएगा। फिर 12
और 5 17, 48 और 49 हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है आपका यहाँ पे, कितना माइनस करेंगे अपन, 16 माइनस करेंगे। तो एक तो अपन ने क्या किया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 माइनस कर दिया। अब पैटर्न देखो यहाँ पे, अगर अपन ध्यान से देखें तो 16 है, उसके पहले 15 है, यहाँ पे 12 है। तो देखिए काउंटिंग अगर शुरू करें 12, 13, 14, 15, 16 ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों नंबर आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंस आपका गलत आ रहा है। जब ये दोनों डिफरेंस गलत आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका सही है, यहाँ से सही है, तो ये दोनों आपके किसके कारण गलत आएंगे, ये आएंगे आपके इसके कारण, क्योंकि ये आपका सही है। अगर ये गलत होता है तो यहाँ पे ये वाला भी आपका डिफरेंस गलत होता, तो ये सही है, तो आपका गलत क्या होगा, 420 होगा। अब देखिए 420 की जगह क्या आ सकता है आपका, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और उसमें से माइनस करेंगे 13। तो 144 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 432, और उसमें से आपको 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 419 आएगा। तो करेक्ट आंसर तो ये होगा। यहाँ पे रॉन्ग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डिफरेंस लेंगे इनका, देखिए तो 122 और यहाँ पे आपका 8 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ पे लोगे आप तो कितना होगा, पहले तो देखिए ये आपका 38 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 1। आगे यहाँ पे लेंगे 6 4 1 146। आगे लेंगे यहाँ पे तो 80 में से 6 माइनस किया 74 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस करोगे आप तो 2, 11 में से ये कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 8 माइनस किया तो 4 और 6 में से ये 142। अब अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे सारे नंबर आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यही आपका क्या होगा, गलत होगा, 1722। ठीक है, तो कभी कभी आपको लॉजिक मिले नहीं मिले पर आपको ऐसा फील हो जाता है कि इनमें से कौन सा आपका नंबर गलत है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ ये लगभग इसका कितना है, हाफ है, यानी कि 2 से डिवाइड किया है, लगभग इतना है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है लगभग। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो लगभग सारा आपका क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ अपन ने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड करके माइनस भी किया है। अगर पहले में देखें तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 736 होगा और 736 है यहाँ पे, और कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, यानी कि अपन ने कुछ न कुछ इसमें क्या किया है, ऐड किया है। तो 736 है, उसमें आप 36 में कितना ऐड करोगे, 39 आ जाए, ये 3 ऐड किया अपन ने यहाँ पे। आगे देखें तो यहाँ पे आपका 739, अब देखो 739 आपका पूरा 2 से डिवाइड होगा ही नहीं तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन सारे नंबर तो आपके पूरे डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से देखो आप, तो पहले इसको छोड़ देते हैं पर, क्योंकि यही अपने को क्या लग रहा है, रॉन्ग टर्म लग रहा है। तो दूसरे चेक करते हैं, 364 का हाफ कितना होगा आपका, 182, और उसमें से कितना माइनस करोगे आप, 4 माइनस करोगे। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब 178 का हाफ करेंगे तो कितना होगा आपका, 88 होगा। उसमें से कितना माइनस करोगे आप, उसमें से आप 4 माइनस करोगे। आगे देखो 84 का हाफ कितना होता है, 42, तो उसमें से भी क्या माइनस करोगे आप, 42 में से यहाँ पे माइनस करोगे आप कितना, 6 माइनस करोगे। तो देखिए एक बार सीरीज़ को अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये गलत है, तो यहाँ पे आपका एक नंबर आना चाहिए। पहले तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 739 हो जाएगा। अब इस सीरीज़ को एक बार अपन क्या करते हैं, करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कैसे करेक्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सबका 2 से डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया इसको तो कितना आएगा आपका, 182 आएगा। 182 से 78 लाना है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। फिर यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे, तो डिवाइड 2 करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे डिवाइड 2 करने पे ये आपका हो जाएगा 89। 89 से 84 आएगा तो कितना होगा, 5।
यहाँ पे और डिवाइड करेंगे अपन 2 से, 42 कितना आएगा 6 आएगा। यानी कि देखिए डिवाइड कर रहे हैं 4 5 6, तो 4 5 6 तो यहाँ पे कितना माइनस होगा 3, और यहाँ पे कितना माइनस होगा 2 माइनस होगा। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा 736, उसमें से 2 माइनस करोगे तो 734 आपका आना चाहिए। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो नॉर्मल डिफरेंस कम ही लग रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं इनका। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन पहले। तो यहाँ पे 13 में से ये 7 और यहाँ पे 8 में से ये 4। फिर देखिए यहाँ पे नंबर बड़ा हो रहा था तो प्लस किया, यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर छोटा हो रहा तो माइनस करेंगे। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 100 से पहले 93 और ये 2 कितना होगा 95 होगा। फिर आगे करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा प्लस होगा आपका, तो प्लस होगा तो देखिए कितना होगा 240, यहाँ पे 22 और 142 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 142 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब वापस क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो देखिए पहले तो कितना होगा आपका 8, 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 8 और 188 आ जाएगा। आगे फिर क्या होगा आपका प्लस होगा, तो प्लस होगा तो देखिए कितना होगा ये 532 235 होगा। तो यहाँ से कुछ अपने को समझ में नहीं आ रहा था, अपन क्या करेंगे इनका एक बार डबल डिफरेंस लेके फिर से चेक कर देते हैं। तो देखिए इन दोनों का डबल डिफरेंस कितना होगा 48 होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना होगा 42 और ये 47 हो जाएगा। इन दोनों का ले तो कितना होगा यहाँ पे 46। तो देखिए 48 47 46, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 45 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 47 आ रहा है। तो आपका गलत टर्म कौन सा हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सही टर्म यहाँ पे फाइंड करना है तो 188 में आपको क्या करना है यहाँ पे 45 प्लस करना है। तो अगर आप 45 प्लस करोगे 188 में तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 233, और यही है जो 2052 में आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2285 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है आपका, रॉन्ग नंबर है आपका 2287, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं अपन। तो ये थे आपके जो 5 नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके। अब आगे इनमें थोड़ा ट्विस्ट है, आपको बोला है यहाँ पे देर आर 2 सीरीज गिवन एंड बोथ द सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न। 2 सीरीज दे रखी है और दोनों आपके क्या है सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। आपको पैटर्न को एनालाइज करना है सीरीज़ का और आंसर देना है क्या पूछा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये सीरीज़ दे रखी है तो इसका पैटर्न देखना है आपको, और वही पैटर्न यहाँ पे आपको क्या करना है उसको लगा के जो आपका पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे ई, तो ई टर्म आपको फाइंड करके यहाँ पे क्या करना है आंसर बताना है। तो पहले अपन क्या करते हैं इनका पैटर्न देखते हैं। तो अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए 3 से 3.5 कब आता है, जब अपन इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक है आपके जो आपके प्री में सीरीज आती है उसका। अब 3.5 से 7 कब आएगा, जब अपन इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे। फिर यहाँ पे कब आएगा आपका, तो जब देखिए 1 2 के बाद में क्या आएगा आपका 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और उसमें 1.5 ऐड करेंगे। तो पैटर्न समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 से ऐड क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और हाफ 1 1.5 2 इसमें ऐड करते जाना है। तो इसको करेंगे 4 से और कितना ऐड करेंगे 2, और इसको करेंगे 5 से और कितना करेंगे 2.5 करेंगे। तो पैटर्न तो मिल गए अपने को। अब ये पैटर्न आपको किस में लगाना है 5 में। तो देखिए पहला टर्म है आपका 5। अब 5 में आपको ई तक जाना है, तो यहाँ पे देखिए कितनी टर्म लानी है आपको 1 2 3 4 और 5 टर्म लानी है, और ये 5वां टर्म ही आपका ई है जो आपको क्या करना है फाइंड करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 5.5 होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 11 और 1 12 हो जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 ऐड करेंगे तो 36 और ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पे 4 से अगर अपन इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें तो देखिए 22 37 और 37, यहाँ पे आपका पहले तो 2 ये 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे,
फिर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15 हो जाएगा। इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 152 होगा। और लास्ट में क्या करना आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 ऐड करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 670 आएगा। इसमें 2.5 ऐड करोगे तो 762.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के आपके है जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज से, ये क्लर्क लेवल है आपका, ठीक है ना। तो क्लर्क लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी यही करना है आपका। तो देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे 2 3 2 15 44 245 एंड 1434। अब इसमें पैटर्न फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर पैटर्न की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 2 से 3, 3 से 2 हो रहा है, फिर 2 से आपका 15 और नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो देखिए नंबर छोटे या बड़े होते हैं आपके किसी भी सीरीज़ में, तो वो केस होता है आपका हमेशा मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई क्या हो सकता है इसमें, तो देखिए 2 से आप 3 कब ला सकते हो, या तो 1 से मल्टीप्लाई करो और उसको क्या कर दो -1, ये +1 कर दो, पर 3 से भी आगे लाना है। तो अगर सीरीज़ में इसमें अगर आप देखो तो 2 का मतलब क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, +1 करोगे तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से 2 कब आएगा, तो अब अगर 1 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं अपन, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर तो अपने को जाना है 1000 के आसपास जाना अपने को। तो यहाँ पे देखो अब अपन इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6, और 6 होगा। 6 से 2 लाना तो क्या करेंगे अपन, -4 करेंगे। तो पहले तो सीरीज़ आपकी प्लस और माइनस की चलेगी। अब दूसरी बात देखो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है कि ये क्या है आपके स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो क्या पता यहाँ पे आपका ये पैटर्न चल रहा होगा, आपने देखा होगा प्री में बहुत बार, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी का स्क्वायर प्लस या माइनस करते हैं अपन, ये वाला पैटर्न होता है। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऐड करोगे 15। तो देखिए एकदम करेक्ट आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई और 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो कितना होगा आपका, 60 में से 16 माइनस करोगे तो कितना होगा, 44 होगा। आगे 5 का स्क्वायर +5, तो 220 में 25 ऐड करोगे तो 2045। और लास्ट में आपका यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन और माइनस करेंगे 6 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे अपने को पहले तो पैटर्न पता चल गया है। अब यही पैटर्न आपको लगाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं अपन। तो देखिए आपको वैल्यू पूछी है किसकी, डी की, तो यहाँ तक ही जाना अपने को। देखिए ए यहाँ पे आपका क्या होगा 19, फिर आगे आपका बी, फिर सी और डी, यहाँ तक ही जाना। अब देखिए यहाँ पे अपने को सिर्फ डी पूछा, यानी कि यहाँ तक जाना है। तो इसके आगे क्या आता है या इसके डी के बाद में क्या आता है अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपने को फोकस करना है डी पे। तो देखिए ए कोई नंबर था, अब कितना था मेरे को नहीं पता है, पर ए एक नंबर था जिसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में 1 का स्क्वायर किया तो 19 आया। अब कौन सा नंबर है मेरे को मतलब नहीं है। आगे 19 को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का स्क्वायर माइनस करूँगा तो क्या आएगा बी। तो 38 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 34 आएगा। अब आगे 3 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 का स्क्वायर ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 9 और 10 102 हो जाएगा। इसमें 9 ऐड करोगे तो कितना होगा, 111 होगा। तो यहाँ पे 111 और लास्ट में 4 मल्टीप्लाई करके 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 444 में से आप 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 428 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 428 आ गई। अब आगे ई एफ क्या है, ए क्या अपने को मतलब नहीं है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 428। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर में थोड़ी मिस्टेक है आपकी यहाँ पे। तो देखिए ये नंबर है जो आपके इस पैटर्न से ये कभी आपके पॉसिबल नहीं होंगे। तो क्या पता इसमें दूसरा पैटर्न भी आपका लगे।
पर मेरे हिसाब से तो यही पैटर्न लग रहा है। अगर आपको कोई और पैटर्न लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई पैटर्न आपका यहाँ पे हो, तो दूसरा पैटर्न भी हो सकता है, पर अपने हिसाब से तो यही पैटर्न था जो बेस्ट था आपका पूरे में, यहाँ पे पूरी सीरीज़ में अप्लाई हुआ था, तो वही पैटर्न अपन अप्लाई करेंगे। तो अगर आप बाद में ये वीडियो को भी देख रहे हो, आपको लगे कि ये पैटर्न है, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो मेरे को स्ट्राइक किया वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ रहा था आप बता सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये भी कोई पैटर्न आपका गलत नहीं है, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो देखिए 2, 14, 18, 46, 82, 174, 338। अब यहाँ पे देखें तो नंबर आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं वापस, तो कुछ ना कुछ आपका मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई में देखिए तो कैसे होगा, 2 को 14 बना दे, 7 से हो रहा है, लेकिन 14 से आपका 18 नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिए नंबर है जो लगभग आपके कितने हो रहे हैं, डबल के पास जा रहे हैं, तो अपन पहले क्या करते हैं, एक बार डबल करके देखते हैं। 2 का डबल कितना होता है, 4, और 4 से 14 कब आता है, जब उसमें अपन क्या करते हैं, 10 ऐड करते हैं। 14 का डबल कितना होता है, 28 होता है, उसका आपको 18 लेके आना, तो कितना करेंगे, -10 करेंगे। आगे देख लेते क्या होगा, 18 का डबल होता है 36, 46 लाना तो क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो देखिए पैटर्न आ गया आपका, डबल करना है सबका, प्लस और -10 करते जाना है। आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 -10, मल्टीप्लाई 2 +10, और मल्टीप्लाई 2 -10। तो ये पैटर्न रहेगा आपका। तो पैटर्न समझ में आ गया है। ठीक इसकी डी की, तो वापस डी तक ही जाना आपको। तो यहाँ पे देखिए 10 ये आपका A, B, C और D, यहाँ तक ही जाना अपने को। तो देखिए पहले इसका डबल करेंगे और इसमें 10 ऐड करेंगे, तो 20 में 10 ऐड किया कितना होगा, 30। अब इसका डबल करेंगे और उसमें 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, 60 में से 10 50। अब डबल करेंगे और 10 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 110, और लास्ट में डबल करेंगे और -10 करेंगे तो कितना होगा आपका, 210 होगा। तो 210 का आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो पहले पैटर्न देख लेते हैं अपन। 11, 54, 110, 181, 269 एंड 376। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर गैप की बात करें यहाँ पे, तो ये कितना होगा, देखिए सबसे पहले तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 43 का गैप। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 46 का गैप हो जाएगा, सॉरी 56 का। यहाँ पे अगर अपन ले तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए ये 71 का होगा। आगे फर्दर गैप ले अपन तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 88 का। और लास्ट में ले अपन तो कितना होगा आपका 107 का। अब देखिए ये इनका कोई पैटर्न नहीं बना है, पर अपने को पैटर्न चाहिए, तो अगर यहाँ पे डबल डिफरेंस ले अपन इनका, तो यहाँ पे कितना होगा 13, यहाँ पे ले कितना होगा आपका यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना होगा आपका 17, और यहाँ पे कितना होगा 19 होगा। तो पैटर्न है इनका, बन रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह नहीं हुआ है, सीधा अपन क्या करेंगे 55 में ये नंबर प्लस करेंगे और आपके ABCDE आ जाएंगे। तो बस इतना ही करना है इसमें। तो देखिए सीरीज़ बनाते हैं। 55 ये आपका A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 55 में अपन क्या करेंगे 43 ऐड करेंगे, तो कितना होगा आपका 98 होगा। फिर इसमें 56 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 154। फिर हम ऐड करेंगे 71, तो कितना होगा आपका 225। फिर ऐड करेंगे इसमें 88, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 313। और लास्ट में 107 ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका A, ये B, ये C, D और E। तो देखिए यहाँ पे अपने को वैल्यू पूछी है A, C और D, E की, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले अपन वैल्यू निकाल देते हैं AC की। तो A कितना है आपका 98 और C कितना आपका 225 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो देखिए 225 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 98 से। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, 98 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 - 2 लिख सकते हैं। इसको 225 से करेंगे तो पहले 100 से करेंगे पीछे 2 0, और 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 450 हो जाएगा। तो माइनस करोगे आप यहाँ पे तो कितना होगा 22 और 050। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया AC। अब अपन DE फाइंड करते हैं। तो DE क्या है आपका, 313 को 420 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 420 यानी कि 313 को सीधा 42 से मल्टीप्लाई करिए, एक 0 लगा देते हैं। तो कितना होगा 26 और ये आपका 6, और 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका 52 और 12। तो 6 4 11 3 1 और पीछे क्या लगा दिया अपन ने, 0 लगा दिया। दोनों का सम पूछा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 13 1460 और इसमें आपका 22050 ऐड कर देते हैं इनको। तो 0 11 5 3 5 1, तो 15 35 10। 15 35 10 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने का ट्राई किया है तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको भी अपन है जो सॉल्व करते हैं। तो पहले पैटर्न की बात करते हैं। तो 7 37 79 फिर आपका 135 207 एंड 297। पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं इनका। 30 यहाँ पे कितना होगा आपका 42, यहाँ पे अगर ले अपन 21 और 35 कितना होगा 56 होगा। यहाँ पे ले अपन 65 और 7 कितना होगा आपका 72, और यहाँ पे बात करें अपन कितना होगा 90। तो देखिए ये क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे ये सारे आपके क्या चल रहे हैं, यहाँ पे 6 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो 5 7 9 फिर 12 है और फिर आपका कितना है 15 है। तो यहाँ पे मल्टीपल चल रहे हैं आपके, यानी कि ये भी क्या है आपका पैटर्न है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इनका डिफरेंस लोगे तो आपकी क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी। देखिए ये कितना होगा 12, यहाँ पे कितना होगा 14, यहाँ पे आप करोगे तो कितना होगा 16 और यहाँ पे कितना होगा आपका 18। तो सीरीज़ बन रही है। तो सीरीज़ बन रही है तो इसका मतलब क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है अपन ने 30 42 56 72 और 90 ये सब अपन क्या कर देंगे, सीधा 179 में ऐड कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा अपना आंसर ई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं 179। पहले इसमें 30 ऐड करेंगे अपन, 209 आएगा। फिर इसमें 42 ऐड करेंगे अपन, कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 251। फिर इसमें 56 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 703 307 आ जाएगा। 72 ऐड करोगे इसमें तो कितना आएगा 379, और लास्ट में अगर 90 ऐड करें इसमें तो कितना होगा आपका 469 होगा। तो 469 का आपका ऑप्शन नंबर बी है और ये आपका क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये थे आज की क्लास के जो आपकी चेकलिस्ट है सेकंड, उसका ड्रिल नंबर 11 था। तो जिसमें हमने है जो आज के जो 10 आपके नंबर सीरीज़ है वो किए हैं यहाँ पे, जिसमें रॉन्ग और मिसिंग वाले सारे आपके अच्छे पैटर्न आ गए हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट कीजिए ताकि हमारे को अप्रिशिएट आप कर सको। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।